इस सेशन में हम हर ज़ोडिएक साइन के कोर नेचर को समझेंगे, जैसे कि उनका बिहेवियर, ट्रेट्स, एलिमेंट। प्लैनेट्स के कंसेप्ट को हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, तो अब ये सेशन आपको चार्ट इंटरप्रेट करने और पर्सनालिटीज को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जरिए समझने का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा। राशियों के बारे में जानने से पहले एक्लिप्टिक बेल्ट को समझना जरूरी है। ये हमें राशियों को समझने में मदद करती है और एक रियल रेफरेंस पॉइंट देती है। पृथ्वी से देखने पर सूर्य जिस पाथ पर पृथ्वी के आसपास घूमते हुए लगता है, इसी पाथ को एक्लिप्टिक बेल्ट कहते हैं। ये बेल्ट थोड़ी ओवल, अंडाकार शेप की होती है। जब हम एक्लिप्टिक बेल्ट को सूर्य के पाथ के पॉइंट से देखते हैं, तो इसे 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और हर एक हिस्सा 30 डिग्री का होता है। सूर्य एक दिन में 1 डिग्री लेंथ क्रॉस करता है, जो हमारा एक दिन होता है, मतलब 24 आवर्स। 30 दिन में सूर्य 30 डिग्री क्रॉस करके एक महीना बनाते हैं, जो कि एक साइन या राशि का डिस्टेंस है। आज जो कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं, उसका बेस यही है। अब एक्लिप्टिक बेल्ट पर राहु और केतु के पोजीशंस को जान लेते हैं। पृथ्वी से देखने पर जिस पॉइंट पर सूर्य और चंद्रमा के पाथ एक दूसरे को काटते हैं, उन पॉइंट्स को नोड्स कहते हैं। नॉर्दर्न इंटरसेक्शन पॉइंट को राहु और सदर्न पॉइंट को केतु कहा जाता है। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री दूर होते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। राशियों को डिटेल में समझने से पहले हम कुछ टेक्निकल टर्म्स के मीनिंग को समझते हैं, जो आप लोग इस क्लास में बार बार सुनेंगे। तो पहला है गति, और ये 3 तरह की हैं। गति के द्वारा हम राशियों के बाहरी व्यवहार और दृष्टिकोण देखते हैं। गति बताती है कि राशि की एनर्जी कैसे चलती है, क्या वो शुरू करती है, स्थिर रखती है, या परिस्थिति के हिसाब से बदल जाती है। तो इसमें पहला है चर या मूवेबल राशियां। ये राशियां पॉजिटिव, आउटगोइंग, एक्टिव, एक्सट्रोवर्ट और प्रैक्टिकल होती हैं, लेकिन थोड़ी कम सोच विचार वाली भी होती हैं। ये लोग डिसाइसिव होते हैं, अचीवर्स होते हैं और अक्सर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि इन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। चर राशियों से जुड़ी बीमारियां सर, पेट और किडनियों से संबंधित होती हैं। इस राशि के गुण राजसिक होते हैं, मतलब ये लोग बहुत एक्टिव और वर्डली होते हैं। दूसरा है स्थिर राशि या फिक्स साइन। ये लोग स्टेबल, इमोशनली स्टेबल, डिटरमिन्ड होते हैं, प्रैक्टिकल और स्टबर्न, और अपने आइडियाज के अगेंस्ट या चेंजेस को पसंद नहीं करते। ये लोग पेशेंट, कंजर्वेटिव और परसिस्टेंट होते हैं। स्थिर राशियों से जुड़ी बीमारियां दिल के इश्यूज, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स और स्पाइन से संबंधित होते हैं। स्थिर राशियों, इनका गुण तामसिक होता है, मतलब इनर्शिया या सुस्ती और स्टेबिलिटी। ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं करते और काम में धीरे या सुस्त रहने वाले होते हैं। डुअल या द्विस्वभाव। द्विस्वभाव राशियां फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल होती हैं। ये लोग बहुप्रतिभा और स्किल्स वाले होते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा इनडिसाइसिव भी हो सकता है। इन राशियों से जुड़ी बीमारियां मेंटल या नर्वस डिसऑर्डर्स और एलर्जी से संबंधित होती हैं। इनका गुण सात्विक होता है, मतलब कि ये लोग धर्म और अध्यात्म की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं।
ज्योतिष में तत्व एक राशि की बेसिक प्रकृति होती है जो उसकी एनर्जी या स्वभाव को डिसाइड करती है। 4 मेन तत्व होते हैं और ये 4 बेसिक एलिमेंट से जुड़े होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, अग्नि या फायर। अग्नि तत्व के साइंस एनर्जेटिक, एक्टिव, स्टबर्न, करेजियस और इनिशिएटिव नेचर दिखाते हैं। पृथ्वी या अर्थ, ये तत्व के साइन स्टेबल, बैलेंस, मटेरियलिस्ट, वर्ल्डली और प्रैक्टिकल होते हैं। थर्ड है वायु या एयर। इस तत्व के साइन क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, इंटेलेक्चुअल्स, सोशल और इनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। चौथा है जल या वाटर एलिमेंट। इस तत्व के साइंस इमोशनल, सेंसिटिव, इंट्यूटिव होते हैं और ये दिल से सोचते और फील करते हैं। राशियां 3 तरह से राइज या उदय होती हैं। पहला है पृष्ठोदया। ये वो साइंस हैं जो अपने बैक या टांगों से यानी कि लेग से राइज करती हैं। सभी पृष्ठोदय साइन रात्रि बलि होते हैं सिवाय जेमिनी के। दूसरा है शीर्षोदय। ये साइंस अपने सिर से यानी कि हेड से राइज करते हैं। शीर्षोदय साइन दिन बलि होते हैं। जेमिनी जो पृष्ठोदय साइन होते हुए भी दिन बलि होता है। तीसरा है उभयादयो। ये साइंस दोनों तरफ से राइज कर सकते हैं, सिर से भी और बैक से भी। ये संध्या काल में बलि होते हैं। इसका प्रयोग हम प्रश्न कुंडली में करते हैं। ज्योतिष में वर्ण का मतलब सोशल कास्ट नहीं होता है, बल्कि ये व्यक्ति के स्वभाव या प्रकृति को दिखाता है। मतलब ये बताता है कि कोई व्यक्ति ज्ञान, कर्म, व्यापार या सेवा से कैसे जुड़ता है। सभी 12 राशियों को 4 वर्ण या कास्ट में बांटा गया है। पहला है क्षत्रिय। इस वर्ण की राशि वाले वॉरियर, स्टबर्न, अथॉरिटेटिव और फाइटर्स होते हैं। दूसरा है वैश्य। ये साइंस मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, सेल्समैन और इसी तरह के काम को दिखाता है। तीसरा है ब्राह्मण। इस वर्ण की राशि वाले लर्न्ड, इंटेलिजेंट, इमोशनल और स्पिरिचुअल होते हैं। चौथा है शूद्र। इस वर्ण की राशि वाले जॉब या सर्विस करना पसंद करते हैं और अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू करने से हिचकिचाते हैं। राशियों में एरीज या मेष पहली राशि है। एक्लिप्टिक बेल्ट में ये 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होती है। मंगल इस राशि के स्वामी है जो क्षत्रिय और राजसिक साइन है। इसका रंग लाल है। ये साइन पृष्ठोदय और चर साइन है। पृष्ठोदय मतलब जो बैक से राइज करते हैं। इनका हैबिटेशन फॉरेस्ट और प्लेटो है। जैसा कि आप साइन देख रहे हैं, ये माउंटेन गोट। इसी माउंटेन गोट के आधार पे इनका नेचर हम लोग थोड़ा डिसाइड करते हैं। इन्हें लोगों से दूर रहना पसंद है और किसी ऊंची जगह पे रहना अच्छा लगता है। ये लगातार घूमते रहते हैं और इन्हें चेंज बहुत पसंद है। ये चीज हम इससे भी समझ सकते हैं कि ये चर साइन है, मूवेबल साइन है। इसलिए इन लोगों को घूमना फिरना, लगातार चेंज अच्छा लगता है। 12 राशियों के सीक्वेंस में
टॉरस दूसरा साइन है, जिसे वृषभ भी कहते हैं। ये रात्रि बलि है क्योंकि ये पृष्ठोदय साइन है, और ये फिक्स्ड और स्थिर राशि है। एक्लिप्टिक बेल्ट पे इसका लॉन्गिट्यूड 30 से 60 डिग्री तक का है। इसके स्वामी वीनस या शुक्र हैं। इनका जेंडर फीमेल है। ये वर्ण से वैश्य हैं। इनका रंग सफेद और दिशा दक्षिण है। इनका एलिमेंट या तत्व पृथ्वी या अर्थ है, यानी कि बहुत ग्राउंडेड और बैलेंस्ड है। नेचर इनका राजसिक है, और ये ज्यादातर गांव, कस्बों और छोटे शहरों के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप इनका पिक्चर देख रहे हैं, बुल है। बुल अक्सर एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठ सकते हैं, इसलिए इन्हें किसी अननोन प्लेस में जाना पसंद नहीं है। इनको ज्यादा चेंज पसंद नहीं है। आप देखेंगे ये फिक्स साइन है, स्थिर साइन है, इस वजह से इन्हें चेंज पसंद नहीं है। और इन्हें अच्छा लगता है कि ये किसी सिक्योर जगह पे बिना ज्यादा घूमे फिरे एक जगह पे रहे। ये इस साइन के ट्रेट्स हैं। 12 राशियों के सीक्वेंस में जेमिनी तीसरी राशि है। इसे हिंदी में मिथुन कहते हैं। ये रात्रि बलि है और शीर्षोदय साइन है। ये एकमात्र साइन है जो रात्रि बलि होते हुए भी सिर से राइज करती है। ये एक डुअल साइन है, यानी कि द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव राशि होने के कारण ये लोग हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं, और इस वजह से इनकी पर्सनैलिटी डुअल होती है। मिथुन या जेमिनी राशि का लॉन्गिट्यूड 60 से 90 डिग्री तक का है। इस राशि का स्वामी बुध, या इंग्लिश में जिसे हम मरकरी कहते हैं। जेंडर फीमेल है। वर्ण शूद्र है। रंग हरा और दिशा पश्चिम है। इन लोगों को रिक्रिएशनल और एंटरटेनिंग प्लेसेस, लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड जैसी जगह बहुत पसंद है। इनका, क्योंकि ये एयरी साइन है, ये वायु वायु एलिमेंट है इनका, तो इस वजह से ये लोग ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स, अच्छे थिंकर्स, राइटर्स, क्रिएटिव और बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। राशियों के सीक्वेंस में कैंसर चौथी राशि है। इसे हिंदी में कर्क कहते हैं। ये रात्रि बलि राशि है, इसलिए पृष्ठोदय साइन है। इसका लॉन्गिट्यूड 90 डिग्री से 120 डिग्री तक का है। इसके स्वामी चंद्रमा, जेंडर फीमेल, वर्ण ब्राह्मण, रंग हल्का गुलाबी, दिशा उत्तर और गुण सात्विक है। कैंसर का जो साइन है, सिंबल है, वो क्रैब यानी कि केकड़ा है। इसलिए इनका जो हैबिटेशन है वो रुका हुआ उथला पानी जहां पे होता है, वहां ये पाए जाते हैं। ये लोग क्योंकि वाटरी साइन है, इसलिए बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं। क्योंकि इनका लॉर्ड या स्वामी जो है इस साइन का चंद्रमा है, इस वजह से इनका जो मूड है वो काफी स्विंग करता है। स्विंग से मेरा कहने का मतलब है कि जब मून वैक्सिंग हो रहा होता है तब ये लोग काफी सोशल होते हैं, काफी लोगों से मिलते जुलते हैं। पर जब चंद्रमा वेन कृष्ण पक्ष की तरफ जा रहे होते हैं तो ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये लोग वैसे बहुत ही केयरिंग और अफेक्शनेट होते हैं। यही इस साइन के ट्रेट्स हैं। लियो, जिसे हिंदी में सिंह कहते हैं, ये दिन बली राशि है, इसलिए शीर्षोदय साइन है। लियो पांचवा साइन है,
और इसका लॉन्गिट्यूड 120 डिग्री से 150 डिग्री तक का है। इसके स्वामी सूर्य हैं। जेंडर मेल, वर्ण क्षत्रिय, रंग हल्का पीला और डायरेक्शन या दिशा ईस्ट है। नेचर सात्विक है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस साइन का जो सिंबल है वो लायन है और इसलिए इनका हैबिटेशन भी वैसा ही है। गुफाएं, पर्वत, पहाड़ और जंगल। क्योंकि इनका एलिमेंट फायर है इसलिए ये लोग बहुत करेजियस, इंडिपेंडेंट, बहुत एक्टिव, इस तरह के इनका इनका नेचर होता है। ये लोग इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करते हैं। ये किसी के नीचे नहीं रह सकते, नीचे रहकर काम नहीं कर सकते या किसी के ऑर्डर्स नहीं ले सकते। इन्हें अकेले रहना पसंद है और ये भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं। ये इस राशि के लोग अपने आप को बड़ा सुपीरियर या किंग के जैसे समझते हैं। रीजन यही है कि इनका जो साइन है, जो सिंबल है, वो लाइन है, वो अपने आप में सब कुछ बता देता है। सिक्स्थ राशि वर्गो है, जिसे हिंदी में कन्या कहते हैं। ये दिन बली है इसलिए शीर्षोदय साइन है। ये द्विस्वभाव राशि है। इसका लॉन्गिट्यूड 150 डिग्री से 180 डिग्री तक का है। इस राशि के स्वामी मरकरी या बुध। इनका जेंडर फीमेल है। वर्ण वैश्य। कलर इनका मल्टीपल कलर या बहुरंगी है ये। दिशा दक्षिण और गुण तामसिक है। इनका हैबिटेशन माउंटेन ड्वेलर कहते हैं इन्हें। ये साइन पृथ्वी साइन है यानी कि अर्थ साइन है। इस वजह से ये लोग बहुत ही स्टेबल, बैलेंस्ड और बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। अगर आप इसके साइन को देखें, सिंबल जो है यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं मेडन, जहाँ पे मेडन लिखा हुआ है, ये पिक्चर ऐसा नहीं है एक्चुअली में। अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र में कंसल्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि इनका जो जिस तरह से इनके सिंबल को एक्सप्लेन किया गया है वो इस तरह से है कि एक जो स्त्री है वो बोट में खड़ी हैं, जिनके एक हाथ में मक्की का एक शीफ है और दूसरे हाथ में लैंप है। तो इस वजह से इस साइन को इस तरह से समझा जाता है कि ये लोग काफी प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल है, क्योंकि इन्होंने अपने पास खाना, अग्नि, पानी और लैंड सब कुछ अपने जो पहुंच के दायरे में सब रखा हुआ है ताकि इनकी लाइफ सिक्योर और कंफर्टेबल रहे। ये लोग कभी कभी सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकते हैं। वर्गो जिनका स्वामी बुध है, इसी तरह जेमिनी का भी बुध ही है। मरकरी या बुध के पास ड्यूअल लॉर्डशिप है। ड्यूअल लॉर्डशिप का मतलब है कि वो दो साइंस को रूल करते हैं। पर दोनों साइंस में डिफरेंस क्या है कि ये साइन अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व है और वो साइन जेमिनी एयर तत्व है यानी कि वायु तत्व है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो वायु तत्व के लोग होते हैं वो बहुत ही फिलोसॉफिकल होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। जबकि जो वर्गो कन्या इनका सॉरी जो बुध राशि है, इनका जो साइन ये वर्गो है, इसमें ये लोग बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे मैं अभी पहले आपको बता चुकी हूं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। मरकरी की राशि होते हुए भी दोनों में ये डिफरेंस है, इसे याद रखिए। सातवां साइन लिब्रा, जिसे हिंदी में तुला कहते हैं। ये दिन बली राशि है इसलिए शीर्षोदय साइन है। इसका लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री से 210 डिग्री तक का है। इसके स्वामी वीनस, जिसे हिंदी में शुक्र कहते हैं। इनका जेंडर मेल। इनका वर्ण शूद्र, जिसे आज के समय में
सर्विस या जॉब से देखकर जोड़कर देखते हैं। इनका रंग काला, दिशा पश्चिम और गुण राजसिक है। तुला राशि का इमेज वेइंग स्केल है जो कि मार्केट, बिजनेस प्लेसेस और कोर्ट रूम दिखाता है। इस राशि के लोग ज्यादातर लॉयर्स, जजेस और बिजनेसमैन होते हैं। एयरी साइन होने के कारण ये एक इंटेलेक्चुअल साइन भी है। इस साइन के लोग बहुत बैलेंस्ड और ठहरे हुए होते हैं और लोगों की बातों को बिना सोचे समझे सच नहीं मान लेते हैं। ये शुक्र की दूसरी राशि है, पहली टॉरस है। इसलिए शुक्र जो है वो डुअल डुअल राशि के स्वामी है, मतलब दो दो राशियों के स्वामी है। पर दोनों में डिफरेंस ये है कि टॉरस पृथ्वी तत्व है और फिक्स्ड है। जब हमने टॉरस समझा था तो आपने देखा था कि उसका साइन जो सिंबल है वो बुल है, जो एक ही जगह बैठे रहते हैं, उन्हें ज्यादा मूवमेंट पसंद नहीं है। और ये साइन जो कि मूवेबल या चर है, इसमें काफी मूवमेंट होती है। और ये जो वायु तत्व होने के कारण ये इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। तो इन दोनों साइंस का मेन डिफरेंस ये है। 12 राशियों में स्कॉर्पियो 8वीं राशि है, जिसे हिंदी में वृश्चिक कहते हैं। ये दिन बली राशि है, इसलिए शीर्षोदय साइन है। स्कॉर्पियो का लॉन्गिट्यूड 210 डिग्री से 240 डिग्री तक का है। इसके स्वामी मंगल या मार्स हैं। जेंडर फीमेल, वर्ण ब्राह्मण, रंग भूरा, दिशा नॉर्थ और गुण राजसिक है। स्कॉर्पियो मतलब बिच्छू, तो इनका जो रहने का स्थान है वो कैविटी है, बरोज है, या जमीन के नीचे जो होल्स हैं वहां ये लोग रहते हैं। इससे ये भी समझा जा सकता है कि ये लोग सीक्रेटिव होते हैं और अपने को रिवील नहीं करते हैं। वाटर एलिमेंट या जल तत्व होने के कारण ये सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं। ये इंट्रोवर्ट और रिसर्चर्स होते हैं जिन्हें छुपी हुई मिस्टीरियस और हिडन वर्ल्ड में इंटरेस्ट होता है। फिक्स साइन होने की वजह से इन्हें ज्यादा चेंज अच्छी नहीं लगती है। ये मंगल का दूसरा साइन है और पहला मेष है। बारह राशियों के सीक्वेंस में सेजिटेरियस 9th या 9वीं राशि है, जिसे हिंदी में धनु कहते हैं। ये रात्रि बली राशि है, इसलिए पृष्ठोदय साइन है। इस राशि का लॉन्गिट्यूड 240 डिग्री से 270 डिग्री तक का है। इस राशि के स्वामी गुरु या जुपिटर हैं। इनका जेंडर मेल और वर्ण क्षत्रिय है। रंग हल्का पीला और डायरेक्शन या दिशा ईस्ट है। इनका गुण सात्विक है। इनका हैबिटेशन ट्रेजरी, बैंक, फाइनेंशियल और बैटल या कोई भी कॉम्पिटिटिव फील्ड है। फायरी साइन होने के कारण ये असर्टिव, वॉरियर और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं। जुपिटर की लॉर्डशिप होने के कारण इन्हें फाइनेंसेस को हैंडल करने की एबिलिटी मिलती है, जिसके कारण इनका जो हैबिटेशन ट्रेजरी, बैंक, फाइनेंसेस बताया गया है। सेजिटेरियस को एक आर्चर के रूप में दिखाया गया है, जो इनके वॉरियर और लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाता है। सेजिटेरियस गुरु या जुपिटर का वर्ल्डली साइन है। राशियों के सीक्वेंस में कैप्रिकॉन
10वीं राशि है, जिसे मकर भी कहते हैं। ये रात्रि बली राशि है, इसलिए पृष्ठोदय साइन है। इसका लॉन्गिट्यूड 270 डिग्री से 300 डिग्री तक का है। इसके स्वामी शनि है। इनका जेंडर फीमेल, वर्ण वैश्य और रंग डार्क ब्लू या काला है। दिशा दक्षिण और गुण तामसिक है। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार मकर राशि को कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि इनका फेस हिरण के जैसा, कंधे बुल के जैसे और लिम्स क्रोकोडाइल की तरह है। इसलिए इनका हैबिटेशन पानी और लैंड दोनों है। ये लोग बहुत स्टबर्न पर सीधे साधे होते हैं। ये अर्थ एलिमेंट होने के कारण प्रैक्टिकल होते हैं। ये अपना गुस्सा नहीं दिखाते हैं। ये सिंसियर और हार्ड वर्किंग होते हैं और पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं। ये लोग कंजूस नहीं होते हैं, पर अपने आगे के लिए, आगे के दिनों के लिए, फ्यूचर के लिए पैसा सेव करते हैं। अगर कोई इन्हें अपना सीक्रेट बताता है तो समझ लीजिए कि वह हमेशा राज ही रहेगा। एक्वेरियस 11वें नंबर की राशि है, जिसे हिंदी में कुंभ कहते हैं। यह दिन बली है, इसलिए शीर्षोदय साइन है। इसका लॉन्गिट्यूड 300 से 330 डिग्री का है। इसके स्वामी शनि, जेंडर मेल, वर्ण शूद्र, रंग हल्का भूरा जैसे कि ऊंट का, दिशा दक्षिण और गुण तामसिक है। इनका हैबिटेशन जुआ खेलने की जगह, बार और वह जगह है जहां कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इन लोगों में ड्रग्स, अल्कोहल और गैम्बलिंग की तरफ झुकाव होता है और ये लोग गैम्बलिंग में भी चीटिंग करते हैं। ये इस साइन का नेगेटिव ट्रेट है। अधिकतर फिलोसोफर्स एक्वेरियस राशि के होते हैं और इसका श्रेय इसके वायु तत्व को जाता है। एस्ट्रोलॉजर्स और सोशल सर्विस करने वालों को भी इसी साइन से देखा जाता है। ये लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। राशियों के सीक्वेंस में पाइसिस लास्ट राशि है, यानी कि 12वीं राशि है। इसे हिंदी में मीन कहते हैं और ये संध्या के समय बली होती है, इसलिए ये उभयोदय साइन है, जिसका मतलब है कि ये सिर और बैक दोनों तरफ से राइज कर सकती है। मीन राशि का लॉन्गिट्यूड 330 डिग्री से 360 डिग्री का है। इसके स्वामी जुपिटर है। जेंडर फीमेल, वर्ण ब्राह्मण, रंग हल्का ब्लू और सी ग्रीन है। डायरेक्शन नॉर्थ, गुण सात्विक है। इसका पिक्चर अगर आप देखें तो दो मछलियां साइड बाय साइड हैं, जिस कारण इनका हैबिटेशन अथाह पानी वाली जगह जैसे सागर और समुद्र है। जुपिटर की लॉर्डशिप और वाटर एलिमेंट के कारण ये लोग स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर्स और या टीचर्स होते हैं। इस राशि में जुपिटर नेटिव को बुद्धि देते हैं, जिससे वे अच्छे और बुरे में भेद कर सके और आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सके। जुपिटर सैजिटेरियस के भी लॉर्ड हैं, पर वहां वे नेटिव को वेल्थ देते हैं और वर्ल्डली बनाते हैं। आप इस तरह से टेबल बनाकर इस क्लास में सीखे हुए क्लासिफिकेशंस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आसानी से याद कर सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा एक एक राशि के लॉर्ड हैं, जबकि मंगल, शुक्र, बुध, गुरु और शनि दो दो राशियों के स्वामी हैं, मतलब उनकी डुअल लॉर्डशिप है। राहु और केतु को कोई लॉर्डशिप नहीं दी गई है।
हमने अभी सारी राशियों को समझते हुए ये देखा कि उन्हें या तो मेल या फीमेल कैटेगरी में डाला गया है। इसका बेसिस है कि जो राशियां इवन है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये जो राशियां हैं ये फीमेल है। और जो बाकी की ऑड राशियां हैं, ऑड नंबर वाली राशियां हैं, वो सारी मेल या पुरुष हैं। ऑड नंबर वाली राशियों को हम क्रूर राशि भी कहते हैं और इवन नंबर वाली राशियों को हम सम राशि कहते हैं। इसके अलावा आप इसे और आसानी से इन राशियों का जो कैटेगरी है उसको आप समझ सकते हैं। जैसे कि फायरी साइन के लिए आप सिर्फ नंबर याद कर लीजिए, 1, 5, 9। 1 एरीज, 5 लियो, 9 सजिटेरियस। राशियों को हमने जिस सीक्वेंस में बताया है, आपको उसी सीक्वेंस में इन राशियों को याद करना है। यानी कि अगर 8 नंबर बोला जाता है तो आपको समझ लेना है कि हम स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि की बात कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो आपके सामने टेबल बना हुआ है, इस पे आप देखिए कि पहला 1, 5, 9 ए ग्रुप है जो फायरी है, फायरी एलिमेंट वाला है। फिर आप देखिए 2, 6, 10, ये दूसरा ग्रुप है जो अर्थ एलिमेंट वाला है। फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि 3, 7, 11, ये एयर साइन या वायु तत्व की राशियां हैं। फिर 4, 8, 12, ये वाटर तत्व, वाटर तत्व की राशियां हैं। और ऐसे ही इसी ग्रुप में आप ये देखिए कि पहला वाला ईस्ट में है, उसकी डायरेक्शन ईस्ट है। दूसरे वाले ग्रुप का जो डायरेक्शन है वो साउथ है। तीसरे का वेस्ट है और चौथे का नॉर्थ है। और फिर आप देखिए कि जो पहला ग्रुप है वो क्षत्रिय है, दूसरा ग्रुप वैश्य है, तीसरा ग्रुप शूद्र है और चौथा ग्रुप ब्राह्मण है। तो इस तरह से आप इन सब राशियों को समझ सकते हैं। पर जो मोडालिटीज हैं, जो ये मूवेबल, फिक्स्ड और ड्यूअल है, इनको 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है। वो है, आप लिखते रहिए साथ में, वो है मूवेबल या चर साइन। वो साइन है 1 यानी कि एरीज, 4 यानी कि कैंसर, 7 यानी कि लिब्रा और 10 कैप्रिकॉर्न। ये एक ग्रुप है। फिर दूसरा ग्रुप है फिक्स्ड, जिसे स्थिर राशि कहते हैं, उसका ग्रुप है। उस ग्रुप की राशियां हैं 2, जिसको कि हम टॉरस कहते हैं। फिर लियो जो 5वीं नंबर की राशि है, उसके बाद स्कॉर्पियो जो 8वीं नंबर की राशि है और एक्वेरियस जो 11वें नंबर की राशि है। ये जो है ये फिक्स्ड या स्थिर राशियां हैं। उसके बाद आती हैं ड्यूअल या द्विस्वभाव राशियां। ये भी चार चार की उसमें है, 4 नंबर में है। इनका है, आप लिखिए, पहला जेमिनी यानी कि 3 साइन। फिर 6 मतलब वर्गो। फिर सेजिटेरियस मतलब 9वीं साइन और पाइसिस मतलब 12वां साइन। तो मतलब मूवेबल हुआ 1, 4, 7, 10, फिक्स्ड हुआ 2, 5, 8, 11 और ड्यूअल हुआ जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसिस। तो ये इस तरह से टेबल बना के आपके लिए इसको याद करना आसान हो जाएगा। ये आज के लेसन का समरी टेबल है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। ये कुछ बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो आगे सीखने के लिए सब्सक्राइब करें।